हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 29 की शुरुआत में ज़ोयान एक ड्राइंग को देखते हुए कह रही होती है कि तुमने मेरे डिजाइनर बनने के हर स्टेप को देखा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं फ्यूचर में भी तुम्हारे साथ अपना हर हैप्पी मोमेंट शेयर कर सकूँ। और बाहर बैठ कर यंगजियान भी कुछ सोच रहा होता है। जियांग अभी तक फैक्ट्री में ही होती है। इसको शू की कॉल आती है। शू कहने लगता है कि तुम कल के इवेंट के कारण अभी तक नहीं सोई। जियांग कहती है कि मैं जीतना चाहती हूँ लेकिन मुझे हारने से डर लग रहा है। शो कहते हैं कि फेलियर कोई बुरी चीज नहीं है, कम से कम उससे आपको एक बहुत वैल्यूएबल एक्सपीरियंस तो हासिल हो ही जाता है और जब तक तुम कॉन्फिडेंट हो तो तुम वापस आ सकती हो। जियांग कहती है कि क्या कभी तुम फेल हुए हो? शो कहते हैं कि हाँ, मैं भी कई दफा फेल हुआ हूँ। जियांग पूछने लगती है कि कितने लोग एंड में बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं? शो कहते हैं कि बड़ी जीत सिर्फ 1% लोग ही हासिल कर सकते हैं। तुम भी उस 1% लोगों का हिस्सा बनना चाहते हो, इसीलिए तुम इतनी नर्वस हो। जियांग कहती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं 1% लोगों का हिस्सा बन जाऊँ? शो कहता है कि तुम हारो या जीतो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और जियांग को सोने का कहकर शू फोन बंद कर देता है। अगली सुबह फैक्ट्री में काम शुरू हो जाता है और अब लीडर डिपार्टमेंट का जो इवेंट होता है वो शुरू हो गया होता है और तेंग्यू के सभी लोग सभी कस्टमर्स को अपने स्टॉल की तरफ आने के लिए तेंग्यू के पम्फलेट्स दे रहे होते हैं, लेकिन कोई भी इनसे ये पम्फलेट नहीं ले रहा होता। लेकिन जियांग सभी से कह रहा होता है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी। वेंशन अपने मैनेजर से कहने लगता है कि हमें जरूर जीतना होगा क्योंकि हमने इस इवेंट पर काफी पैसे लगा दिए हैं। मैनेजर कहता है कि बस तुम देखते जाओ, मैं तुम्हें इस बात की गारंटी तो नहीं दे सकता कि हमें बहुत फायदा होगा, लेकिन तेंग्यू को देखते हुए कहता है कि हम कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट कमा कर ही जाएंगे। और अब यहाँ पर शू भी आ जाता है। इन्होंने जो एग्जीबिशन बूथ बनाया होता है वो तेंग्यू की हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। अब जियांग पूछती है कि आपको हमारा एग्जीबिशन बूथ कैसा लग रहा है? तो शू कहता है कि काफी अच्छा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम टाइम में पीछे आ गए हैं। शू जियांग से पूछता है कि जियांग कहाँ पर है? तो जियांग कहता है कि वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँची। यूशन कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि वो कहाँ पर है। तो शू कहता है कि मुझे भी मालूम है वो कहाँ पर है, इसीलिए मैं जल्दी से उसको वापस लेकर आता हूँ। ये कहकर शू यहाँ से चला जाता है। जियांग अपने डैड की कब्र पर आई होती है और अब यहाँ पर शू भी आ जाता है। शू कहने लगता है कि मुझे माफ करना, मुझे अभी याद आया कि आज तुम्हारे डैड की बर्थडे है। जियांग कहती है कि मुझे तुम्हारे आने से अच्छा लगा है क्योंकि किसी को तो अभी तक मेरे डैड की बर्थडे याद है। जियांग शू को बताने लगती है कि हवा के अगेंस्ट भागना और खुद से शुरुआत करना ये मुझे मेरे डैड ने कहा था। जियांग कहने लगती है कि मेरे डैड कहा करते थे कि एक लड़की को बेफिक्र जिंदगी गुजारनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे डैड ये भी चाहते थे कि मैं मुश्किलात का सामना करूं बजाय इसके कि मैं गिव अप कर दूं, ताकि मैं अपने और जियांग फैमिली की इज्जत में कोई कमी ना आने दूं। शू कहता है कि तुम पहले ही बहुत अच्छा काम कर चुकी हो। जियांग कहती है कि मैं इससे भी ज्यादा अच्छा काम करूंगी। ये कहकर कहती है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये जाने लगती है लेकिन शू इसको रोक लेता है। शू जियांग का हाथ पकड़ता है और कहने लगता है कि अंकल आंट आप फिक्र नहीं करे, मैं जियांग का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। ये कहने के बाद शू जियांग को यहाँ से लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ इवेंट पर सभी लोग फ्री यूनिकॉर्न की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं क्योंकि इन्होंने यहाँ पर इंटरनेशनल मॉडल्स बुलाए होते हैं। अब मैनेजर आकर वेंशन से पूछता है कि आपको क्या लगता है? तो वेंशन हंसते हुए कहता है कि उनका इवेंट तो बहुत ज्यादा बोरिंग है, मैंने जियांग को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लिया था। मैनेजर कहने लगता है कि क्रिएटिविटी होना अच्छी बात है लेकिन बजट का होना ज्यादा अहम है। अब ज़ोयांग यंगजियान से कहती है कि स्टाफ को जाकर कहो कि वो तैयार रहे। जब जियांग कपड़े चेंज कर रही होती है तो शू इससे पूछता है कि तुम आखिर स्टूडियो सिटी क्यों गई थी? तो जियांग बाहर आते हुए कहती है कि तुम्हें जल्दी इसका मकसद भी समझ में आ जाएगा। ये कहकर जियांग बाहर आ जाती है और शू के साथ जियांग यहीं पर खड़ी हो जाती है। अब जियांग शू को ऊपर स्क्रीन की तरफ देखने के लिए कहती है। अब यहाँ पर तेंग्यू का प्रमोशन एड चल रहा होता है और जियांग ने तेंग्यू के प्रमोशन एड के लिए डिफरेंट एक्टर्स की मदद ली होती है। ये देखकर तो सभी लोग तेंग्यू की प्रमोशन एड की तरफ ही देखने लगते हैं और सभी लोग तो अपने फेवरेट एक्टर्स को देखकर एक्साइटेड हो रहे होते हैं। और जियांग ने अपनी इस स्कीम से काफी ज्यादा लोगों की अटेंशन तेंग्यू की तरफ कर ली होती है और इस प्रमोशन एड को देखने के बाद बहुत सारे लोग अब तेंग्यू के एग्जीबिशन बूथ के पास आते हैं और इस तरह से जियांग ने वेंशन की सभी ऑडियंस को अपनी तरफ खींच लिया होता है। वेंशन को तो ये देखकर गुस्सा आ रहा होता है कि सभी लोग तेंग्यू के एग्जीबिशन बूथ की तरफ चले गए हैं और अब तेंग्यू के एग्जीबिशन बूथ पर बहुत सारे लोग तेंग्यू के शूज को पसंद कर रहे होते हैं। अब शू जियांग से कहने लगता है कि इसलिए तुम सिटी स्टूडियो गई थी। जियांग कहती कि क्या तुम हैरान हो गए हो? तो शू कहते कि नहीं, तुमने मेरे और फीफी के साथ ट्रिक खेली है, क्योंकि जियांग ने ये फीफी की मॉम की मदद से किया होता है। जियांग शू को थैंक्स बोलती है। ये सुनकर शू मुस्कुराने लगता है और अब फीफी की मॉम भी इंटरनेट पर तेंग्यू के इवेंट के बारे में पढ़ रही होती है और दूसरी तरफ वेंशन का मैनेजर तो घबरा गया होता है और अब ये लोग लाइटिंग और साउंड के थ्रू लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। अब शू भी जियांग के साथ अपने एग्जीबिशन बूथ पर आ जाती है। अब वेंशन के एग्जीबिशन बूथ का जो साउंड सिस्टम होता है वो अचानक से बंद हो जाता है और यहाँ पर यंगजियान आता हुआ दिखाई देता है जिसके हाथ में कुछ वायर्स होती हैं
और अब यहाँ पर म्यूजिक बजने लगता है और इन म्यूजिशियंस को भी तेंग्यू ने ही इनवाइट किया होता है। सभी लोगों को ये म्यूजिक काफी पसंद आ रहा होता है। गाओई को भी तेंग्यू को देखकर खुशी हो रही होती है। जियांग तो ये सब देखकर इमोशनल ही हो जाती है और अब यहाँ पर मिस सोंगजिया ने अपनी डांसर्स भी बुलाई होती हैं जो इस म्यूजिक पर डांस करने लगती हैं। अब जो गाना बज रहा होता है इसको सभी ऑडियंस गुनगुना रही होती है। इसको सुनकर जोयांग भी इमोशनल हो जाती है। शुभी ये देखकर काफी खुश होता है और जियांग को कंग्रेचुलेट करने के लिए इसको हक करता है। जैसे ही कि म्यूजिकल शो खत्म होता है तो सभी लोग तेंग्यू के लिए तालियां बजाने लगते हैं और सभी अब जियांग को स्टेज पर जाने के लिए कह रहे होते हैं। अब जियांग स्टेज पर जाकर सभी लोगों का शुक्रिया अदा करती है और इसके साथ ही यहाँ पर तेंग्यू का एक बहुत बड़ा बैनर लटका दिया जाता है। आज ये सब कुछ देखकर जियांग को सभी मेमोरीज याद आ रही होती हैं कि आखिर इसने किस तरह से तेंग्यू की शुरुआत की थी और जियांग को ऐसे देखकर शू को अपनी और जियांग की जर्नी याद आ रही होती है। पूरे इवेंट में सभी लोग तेंग्यू को सपोर्ट कर रहे होते हैं। शू जब यहाँ से बाहर आता है तो इसे गाओई मिलता है। गाओई शू से कहते हैं कि क्या हम बात कर सकते हैं। दूसरी तरफ फैक्ट्री में काफी काम चल रहा होता है। वो कहने लगता है कि ये तीसरा ट्रक है जो हम लीडो को भेज रहे हैं और कहने लगता है कि जियांग जानती थी कि सेल्स बढ़ जाएंगे इसीलिए उसने हमें यहाँ पर रहने के लिए कहा था। अब जियांग तेंग्यू वापस आ चुकी होती है। जियांग अपना फेस धोकर वापस जा रही होती है तो शू यहाँ पर अचानक से आकर इसको डरा देता है। जियांग कहती है कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुम मेरा कैंटीन पर इंतजार करो तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शू कहने लगता है कि क्या ये नॉर्मल नहीं है कि बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को काम से पिक करे। जियांग शू का मजाक उड़ा रही होती है और फिर शू जियांग को किस कर लेता है और अब कैंटीन में तेंग्यू की सेलिब्रेशन पार्टी होती है। यहाँ पर जियान कहने लगता है कि आज हमने लीडो डिपार्टमेंट स्टोर में एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है और इसके साथ हमने इंडस्ट्री को भी काफी इम्प्रेस कर दिया है। इसीलिए अब इंडस्ट्री भी हमारी फ्यूचर की डेवलपमेंट की तरफ काफी ध्यान देगी। इसलिए जब तक आप अपनी पूरी मेहनत करेंगे तो आप सबको बहुत सारे फायदे और बोनस मिलेंगे। ये सुनकर सभी काफी खुश हो जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। जियान कहने लगता है कि आज जो हमें जीत हासिल हुई है उसका क्रेडिट हमारे बॉस शू को भी जाता है और अब सभी लोग शू को थैंक्स करने के लिए तालियां बजाने लगते हैं और जियान कहता है कि इसका क्रेडिट हमारी बॉस जियांग को भी जाता है। जियांग फिर से सबको थैंक्स करने लगती है। जियान कहता है कि इन दोनों की लीडरशिप में ही हमें ये जीत मिली है तो इनको भी यहाँ पर आकर कुछ कहना चाहिए। शू जियांग को आगे करते हुए कहता है कि मैं स्टेज पर नहीं जा रहा, तुम ही जाकर कुछ कहो। जियांग स्टेज पर जाकर कहती है कि आप सबने बहुत मेहनत की है, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और मुझे फ्यूचर में भी आप सबकी जरूरत पड़ेगी। जियांग कहती है कि मैं बस इतना ही कहूंगी तो जियान कहता है कि तुम सिर्फ इतनी छोटी सी स्पीच नहीं दे सकती और अब ये सभी वर्कर्स से पूछने लगता है कि क्या आप चाहते हैं कि मिस जियांग आपसे कुछ और भी कहें। सभी लोग इसके लिए शोर मचाते हैं तो जियांग कहती है कि मैं आप सबके लिए गाना गाती हूँ। अब यंग जियान से पूछता है कि जोयांग कहाँ पर है। जियान कहता है कि जोयांग ने कहा था कि वो यहाँ पर देर से आएगी। ये सुनने के बाद यंग जियान यहाँ से चला जाता है। अब यूशन शू के पास वाइन लेकर आती है और कहने लगती है कि तेंग्यू को सपोर्ट करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। शू कहने लगता है कि मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जब जियांग का बुरा वक्त चल रहा था और सबने उसका साथ छोड़ दिया, आप तब भी जियांग के साथ रहीं। यूशन कहती है कि मैंने इसको बड़े होते हुए देखा है तो मुझे यकीनन इसकी मदद करनी थी। शू कहते हैं कि कोई भी कारण हो फिर भी मुझे आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए और अब जियांग गाना गाने लगती है। यूशन शू से कहने लगती है कि जियांग की पर्सनैलिटी के मुताबिक वो इस तरह के गाने पसंद नहीं करती तो शू कहता है कि वो ये अपने वर्कर्स के साथ क्लोज होने के लिए कर रही है। यूशन कहने लगती है कि जियांग पहले वर्कर्स की बिल्कुल भी परवाह नहीं किया करती थी, वो तो एक प्रिंसेस की तरह रहा करती थी क्योंकि उसके पास सब कुछ था, लेकिन अब सब मुख्तलिफ हो गया है और अब जियांग के पास ऐसा कोई भी नहीं है जो उसको प्रोटेक्ट कर सके, इसीलिए उसको जो भी करना है वो खुद करना है। शू जियांग को देखते हुए कहता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। यूशन शू को मिस्टर शू कहकर नहीं बुलाती और कहती है कि मैं तुम्हें शू कह सकती हूँ जियांग की आंट की हैसियत से। शू कहता है कि बिल्कुल। यूशन कहती है कि जियांग के कंधों पर भी बहुत बोझ है, उसे सबसे ज्यादा किसी ऐसे की जरूरत है जो उसके बोझ को बांट सके। तुम समझ रहे हो मैं तुमसे क्या कहना चाह रही हूँ। तो शू कहता है कि मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा और जियांग जो भी करेगी मैं उसका साथ दूंगा। जियांग ने काफी अच्छा गाना गाया होता है तो सभी वर्कर्स जियांग के लिए तालियां बजा रहे होते हैं और अब जियांग बाकी सबको भी अपने साथ स्टेज पर गाना गाने के लिए बुलाती है और जियान शू को भी स्टेज पर लेकर आता है और इस तरह से यहाँ पर ये सब लोग काफी एंजॉय करते हैं और आज जियांग भी बहुत ज्यादा खुश होती है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 29 खत्म हो जाती है।